हम देखने वाले हैं। जो आप जो सर्किट देख पा रहे हैं ये एक बंद सर्किट है, क्योंकि इसमें एक प्रतिरोध लगा है, एक एम्पीयर मीटर लगा है जो कि श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज हम बात करने वाले हैं सारे चित्र की बात करेंगे, जिसमें चित्र हो गए और चित्र वाले क्वेश्चन भी हो गए। उन सारी चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं वन बाय वन। तो वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखना। बहुत छोटी सी चीज़ होगी, देखो आपको यहाँ लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ जितना होगा सिर्फ ओरली बोला जाएगा, सिर्फ सर्किट आपको दिखाया जाएगा, सर्किट दिखाया जाए, किसी का टूल दिखाया जाए, कोई डिवाइस दिखाई जाए। और आने वाले जितने भी एग्जाम में बहुत सारे टूल्स भी पूछे जा रहे हैं कि इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास एक बंद सर्किट है जो कि कंप्लीट है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्पीयर मीटर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों एम्पीयर मीटर की पहचान क्या होती है। इसमें ए लिखा होता है और इसकी जो रीडिंग है 0 से चलती है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से। और जो सर्किट में लगा होता है, जो इससे पहले भी सर्किट दिखाया, तो इस सर्किट में किस क्रम में लगा होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में लगा होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कौन से क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में लगा होता है। इसके बाद बात करते हैं हम वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर वोल्टेज का मेजरमेंट करता है और एम्पीयर मीटर आपका एमीटर यानी कि धारा का मेजरमेंट करता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। इसकी रेंज 0 से लेकर 500 तक होती है। जैसे इसकी रेंज 0 से लेकर 300 तक है, तो यानी कि सिंगल फेज पर वर्क करेगा। तो और कौन से क्रम में लगा होता है, ये आपका पैरेलली लगा होता है, यानी कि समांतर क्रम में लगा हुआ होता है। दोनों में डिफरेंस है, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। अब देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे दोनों चीज़ भी कंबाइंड हो गई है, यानी कि वोल्ट और एमीटर दोनों की दोनों एक ही जगह आ गई है। जहां जितने में आपको वोल्ट मीटर लगता था, अब वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर अलग अलग ना लगा कर आप एक ही कटिंग करके एक उसमें फिट कर सकते हो, और जिसमें आप वोल्टेज और एम्पीयर दोनों चीज़ की टेस्टिंग कर सकते हो। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे हर चीज़ बढ़ती है। अब जैसे आप तीसरी चीज़ क्या आती है आपकी डिजिटल मल्टीमीटर। जैसे कि आपके पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है, आप देख पा रहे हैं। अब डिजिटल मल्टीमीटर से आप क्या कर सकते हैं, एसी वोल्टेज चेक, डीसी वोल्टेज चेक, कंटिन्यूटी उसके बाद डीसी वोल्टेज चेक करोगे, ओम्स जो आपका प्रतिरोध है वो चेक करोगे, ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करोगे आप। अगर इसकी कोई पूछता है कि इसका एक अन्य नाम और होता है, वो अन्य नाम क्या होता है, वोल्ट ओम मीटर। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट ओम मीटर। अब ये टेस्टिंग किस किस की करता है, नॉर्मली आपसे कुछ पूछे, कोई भी पूछे तो वोल्टेज की, एम्पेयर की, प्रतिरोध की और कंटिन्यूटी, ये चीज़ की टेस्टिंग करता है। उसके बाद है क्लैंप मीटर। अब ये डिजिटल मल्टीमीटर का ही एडवांस रूप है। किसका, डिजिटल मल्टीमीटर का एडवांस रूप है। इसका नाम होता है क्लैंप मीटर, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो बिजली विभाग में काम करते हैं तो वे आपके अंदर का लोड नहीं चेक करते, वे सिर्फ इसी से ही बाहर से ही खड़े होकर लोड को मेजरमेंट कर देते हैं। तो एक क्लैंप मीटर होता है जो कि एक मापक यंत्र है। अभी तक आपने जितने भी देखे सारे के सारे आपके पास जितने भी थे, ये आपके पास मापक यंत्र थे। कौन से यंत्र थे दोस्तों, मापक यंत्र थे, जो कि मेजरमेंट करते किसका, कोई एसी का कर रहा है, कोई डीसी का, और कोई कंप्लीटली काम कर रहा है। तो इस तरीके से। उसके बाद है इन्वर्टर। अब इन्वर्टर का काम क्या होता है दोस्तों, इन्वर्टर का यदि आप प्रॉपर तरीके से काम देखो तो इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में प्रयोग करना। क्या होता है दोस्तों, डीसी को एसी में, आपका बैटरी की जो सप्लाई होती है उसे एसी में प्रोवाइड करके आपको देता है। उसके बाद हम बात करते हैं एमसीबी। एमसीबी फिजिकली इस तरीके से दिखाई देती है, जो कि आपके बड़े बड़े जो सर्किट होते हैं उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए लगाई जाती है। आप घरों में भी इसका यूज़ करते हैं। यदि आपका घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए उसकी वजह से एमसीबी आपकी ट्रिप हो जाती है। उसके बाद ये बात करते हैं आईसी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, आईसी होती है। इसका नाम होता है डीआईपी आईसी। इसका जो भी नंबर है ये डीआईसी आईसी है, डीआईपी यानी कि डुअल इनलाइन पैकेज। इसमें दोनों साइड लाइन है तो इसे बोलते हैं डुअल इनलाइन पैकेज आईसी। अब जितने इसमें पिन है आप पिन गिन लो, और जो प्रारंभ में कट का निशान आ रहा है इससे पता लगता है इधर उरले वाला जो है फर्स्ट पॉइंट होता है। इसकी एक पहचान भी होती है। उसके बाद ये भी एक आईसी है, लेकिन ये कैसी आईसी है, ये एक फिक्स वोल्टेज आईसी है 7805। आप इसे जो भी सप्लाई दोगे आप ये 35 वोल्टेज तक ऑपरेट होती है, 35 वोल्ट से अधिक नहीं, सिर्फ 35 वोल्ट तक, और आपको आउटपुट में फिक्स 5 वोल्टेज देगी, वो भी पॉजिटिव में। उसके बाद ये आपके पास ट्रांजिस्टर है जो कि एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है। पहले भी हमने आपको बताया था कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से, एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर में हमेशा धारा का प्रवाह होता है, उस पर तीर का निशान लगा होता है। एनपीएन का मतलब होता है निकल बाहर निकल, यानी कि तीर का निशान बाहर की तरफ, और पीएनपी यानी कि प्रवेश इन प्रवेश, तीर का निशान अंदर की तरफ। उसके बाद ये आपके पास प्रतिरोध है। प्रतिरोध को आप भली भांति जानते हैं। प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। मान लो आप रोड पर जा रहे हो तो आपके सामने एक ब्रेकर आ जाए, वो आपके लिए प्रतिरोध है, और यहाँ से ये धारा के लिए प्रतिरोध है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास है 3 फेस इंडक्शन मोटर। क्या है दोस्तों, 3 फेस इंडक्शन मोटर। 3 फेस कंपाउंड मोटर होती है, शंट मोटर होती है, अलग अलग प्रकार की मोटर होती है, लेकिन ये हमारे पास 3 फेस इंडक्शन मोटर है, ध्यान रखना। और इसके वाइंडिंग के 2 पार्ट होते हैं। इसमें 2 मुख्य पार्ट होते हैं, आर्मेचर और
स्टेटर, ओ सॉरी, रूटर और स्टेटर। रूटर कौन सा होता है, जो उल्ली साइड जो दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें बेरिंग लगा हुआ है, ये आपका स्टेटर रोटर है। और स्टेटर वो है जो वाइंडिंग पार्ट होता है, जिसमें हम वाइंडिंग करते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों स्टेटर पार्ट। ये जो स्टेट रहता है, जिसे आप हिला डुला नहीं सकते, वो स्टेटर पार्ट होता है। उसके बाद अब बात करने वाले ओवरलोड कोयल की। ये स्टार्टर में लगती है, जो ओवरलोड कोयल के नाम से जानी जाती है। कौन सी दोस्तों, ओवरलोड कोयल। जैसे भी आपका जो आपको स्टार्टर है, उससे अधिक, इसकी रेंज से अधिक लोड हो जाए तो ट्रिप करा देगी, ये ओवरलोड। इसे बोलते हैं दोस्तों नो वोल्ट कोयल। ये भी प्लंजर को खींचने का काम करती है। जब आप 3 फेज स्टार्टर पर काम करते हो या सिंगल फेज पे, तो उसमें एक कोयल लगी हुई होती है। ये मोस्टली आपको 3 फेज में मिलेगी। जैसे ही आप सप्लाई देते हो तो ये प्लंजर के धोरे मैग्नेट बनाती है और प्लंजर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसके बाद हम बात करते हैं एलईडी की। एलईडी कुछ इस प्रकार की होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो छोटा सिरा होता है वो नेगेटिव होता है, जो बड़ा सिरा होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। उसके बाद जो शॉर्ट सर्किट की भी हमने बात बताई थी कि यदि आपके घर में कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट होता कैसे है, जब न्यूट्रल फेस आपस में मिल जाए। कब, जब न्यूट्रल फेस आपस में मिल जाए तो शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट के होने से क्या होता है, एमसीबी ट्रिप होती है, वो एज ए फ्यूज काम करती है। उसके बाद हम बात करने वाले डायोड की। डायोड आप देख पा रहे हैं, ये है पीएन जंक्शन डायोड आपके पास। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। कौन कौन से दोस्तों, एनोड और कैथोड। इसे आप नॉर्मली डायोड भी बोलते हैं। ये है आपके पास फोटो डायोड। अभी जो फोटो डायोड आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये जो फोटो डायोड है, फोटो डायोड का हमें कैसे पता लगा, क्योंकि इस पर प्रकाश अंदर की तरफ गिर रहा था, इसलिए फोटो डायोड है। यदि यही प्रकाश बाहर की तरफ होता तो ये आपकी एलईडी होती। 2 ही टर्मिनल हो गए, एनोड और कैथोड, क्योंकि ये भी डायोड की कैटेगरी का ही है। देखो, उसमें प्रकाश अंदर की तरफ था, इसमें प्रकाश बाहर की तरफ है। इसमें भी 2 ही टर्मिनल है, एलईडी है, जैसे पिछली अभी उसमें दिखाया था एलईडी का जो बेसिक सिंबल होता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ये आप पूरी तरीके से रूटर आप देख पा रहे हैं। अब रूटर में जो लंबी होती है, साफ्ट होती है, ये पंखे लगाए जाते हैं जिससे कि अंदर ही अंदर ठंडा होता रहे। और इसके अंदर एल्यूमिनियम भरा होता है। जैसे आप नॉर्मल स्टेटर में वाइंडिंग करते हैं वायर से, इसमें इस तरीके से एल्यूमिनियम भरा हुआ होता है। ये आपकी वाइंडिंग है, ठीक है ना। बाहर जो अंदर होते हैं, जो स्लॉट होते हैं, स्लॉट हमने आपको बता रखा है कि 36 स्लॉट होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें स्लॉट होते हैं। कोर जो होती है वो आयरन की होती है। ये जो तार दिखाई दे रहा है, ये वाइंडिंग पार्ट है, ठीक है। उसके अंदर जो पेपर लगा तो इंसुलेटर पार्ट होता है, जिससे कि तार जो आपस में टच ना हो बड्डी से। जो तार यदि बड्डी से टच हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी स्टार्ट होती है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसमें मुख्य जो आपने ओवरलोड कोयल देखी वो भी इसमें यूज़ होती है, नो वोल्ट कोयल देखी वो भी इसमें यूज़ होती है। NC का मतलब नॉर्मल क्लोज और NO का मतलब है नॉर्मल ओपन। ये इसके नाम होते हैं, यानी कि जो स्विच होते हैं इसमें 2 प्रकार के स्विच लगाते हैं, नॉर्मल NC और NO, यानी कि नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन। और ये जिसमें जब 3 फेज की हम सप्लाई देते हैं तो ये काम करता है जैसे आपने 3 फेज की सप्लाई दी और आपने इसको ऑन किया तो प्लंजर कोयल जो अपना मैग्नेट बनाती है और अपने ओर को आकर्षित कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही